गुड इवनिंग जी। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपको जो रिटर्न्स जो गेंस लास्ट ईयर यानी कि कैलेंडर ईयर 2023 में मिले, सिमिलर टाइप के रिटर्न हम सबको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिले, ठीक है। लेकिन ये तो रही विश की बात। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है एनालिसिस की बात, कि हमें एज ए ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए, भले ही वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आपके साथ, जिससे कि मैं अपनी पोजीशंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ। और पोर्टफोलियो कैश मार्केट मतलब लॉन्ग ओनली, और टेक्निकल्स की हेल्प से, प्राइस एक्शन की हेल्प से हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि मार्केट कहाँ पे, या चार्ट्स स्टॉक के जो हम डिस्कस करते हैं वो कहाँ पे पिक आउट होने की कोशिश में है। जहाँ पिक आउट करते हैं तो हम धीरे धीरे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अपने पोर्टफोलियो का स्टार्ट कर देते हैं, वीक चार्ट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वीकनेस आती है हम कम्प्लीटली एग्जिट कर देते हैं। इन केस वो वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है तो हम वापस लॉन्ग हो जाते हैं। सेम चीज़ को हम चार्ट में डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। हम वीक में 3 दिन वीडियो बनाते हैं, और सबसे पहली बात होती है हम मंडे को वीडियो बनाते हैं जो कि वीक के स्टार्ट की वीडियो होता है। फिर मिड वीक की एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे, एंड देन ऑन फ्राइडे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि वीकेंड एनालिसिस की, कि मंथ वीक में मार्केट क्लोज कैसे हुआ वीकली कैंडलस्टिक की बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए, आज है 1 तारीख और मार्केट रेडी हो गया है। मार्केट का एक ट्रेडिंग सेशन निकल भी चुका है जो कि 2024 का ट्रेडिंग सेशन था। और जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है, तो आज का ट्रेडिंग सेशन देखें निफ्टी का। तो निफ्टी में वही डोजी कैंडल बनी हुई है, हमने ये कैंडल मार्क की थी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लेट अस फर्स्ट जूम दिस कैंडल। हमने लेफ्ट हैंड साइड में वीकली चार्ट रखा हुआ है और राइट साइड में भी वीकली चार्ट ही रखा हुआ है। अंतर केवल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं और राइट साइड में लाइन चार्ट का यूज कर रहे हैं। लाइन चार्ट का बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट हमें मार्केट का हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए। आपको मालूम है, जब जैसे कि कई बार हमने डिस्कस किया है कि डाउ थ्योरी बोलती है कि मार्केट हमेशा एक हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर में अप ट्रेंडिंग होता है, और लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में, यानी कोई भी हाई प्रीवियस हाई से ऊपर ही बनेगा और जो लो होगा प्रीवियस लो से नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो मार्केट ने जो इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट की ये कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट ने फॉलो अप बाइंग दिया और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट टाइप कर रहा है, ठीक है। ये अगर आप लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको कंसोलिडेशन क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है, देख सकते हैं 75 मिनट चार्ट पे। ये 75 मिनट चार्ट में आप देखें तो आपको क्लियर टर्म्स में ये कंसोलिडेशन दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। लेकिन आप लाइन चार्ट में देखें तो जब तक मार्केट का प्रीवियस स्विंग लो यानी ये लेवल इंटैक्ट है, तब तक मार्केट में जो मीडियम टर्म ट्रेंड है ये अप ट्रेंड ही रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ये लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है, तकरीबन 21,200 का लेवल आता है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, और जो हम अपने फॉर्मूला मान के चले हैं क्या, जस्ट वेट अ मिनट।
ये लेफ्ट हैंड साइड का सुपर ट्रेंड लेवल यानी 21,360। जब तक मार्केट 21,360 के ऊपर है हम इसको मानेंगे कि अप है। ये वो लिख लेते हैं 21,360 के लेवल को। इक्कीस हजार 360 ये इसका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है हमने अपनी जो निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन है वो बना रखी है। कुछ भी यानी फीचर्स हमने इसमें लॉन्ग रखे। जो इंडेक्स निफ्टी 20 में जो हमारी लॉन्ग पोजीशन वो तो करी है ही, उसको तुम कभी एग्जिट ही नहीं करते। और इसका एमएसीडी भी देखें तो एमएसीडी भी सिग्नल लाइन से बाउंस कर रहा है। ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस आरएसआई। आरएसआई सिग्नल लाइन से थोड़ा सा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि जब तक वो इस लाइन 21,360 के ऊपर बना हुआ है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है। हम्म तो वीकली कैंडलस्टिक में, डेली कैंडलस्टिक में, दोनों में हमने बात कर लिया निफ्टी की। आज से कैंडलस्टिक जो निफ्टी में स्पेशली था, आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे जो सेलिंग आई है वो काफी स्टीप थी। 75 मिनट चार्ट्स में देखिए तो इस कंसोलिडेशन का थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी आया है। ये देखिए यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था 28 दिसंबर से, और आज उसका थोड़ा सा उसने डीपर कंसोलिडेशन दे दिया। लेकिन जैसे कि हमने बना रखा है कि 260 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक हम अपने पोजीशन को इंटैक्ट रखेंगे, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। अच्छा, जो पोर्टफोलियो में हमने आज फेरबदल किया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो रहा निफ्टी का व्यू। निफ्टी का एक बार फ्यूचर चार्ट भी देख लेते हैं। फ्यूचर चार्ट्स में आप अगर आप देखें, ये है निफ्टी के फ्यूचर चार्ट। आपको एक रिजेक्शन दिखेगा, देख रहे हैं कैंडलस्टिक किस टाइप की बनी है। यहाँ पे लोअर विक है और यहाँ कितनी बड़ी अपर विक है। ये अपर विक बता रही है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ सकता है टिल दिस लेवल ऑफ सुपर ट्रेंड के साथ 715 तक तो आ ही सकता है, कोई दो राय नहीं है। तो अगर किसी को फ्रेश बाय करनी है तो निफ्टी में बाय नहीं है। लेट दिस प्रीवियस स्विंग हाई टू ब्रेक एंड ओनली देन विल थिंक ऑफ एडिंग एनी फ्रेश लॉन्ग्स इन निफ्टी। ठीक है, क्योंकि आरएसआई वैल्यू एंड सारे एस्केलेटर जो बताते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट तो हो चुका है। ठीक है। एक स्टॉक जिसके बारे में हम कई दिन से डिस्कस कर रहे थे दैट इज आईटीसी। आईटीसी में हमने यहाँ पे अपने फ्यूचर्स की पोजीशन एग्जिट कर दिया था, ये जब इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा था। ठीक है, तकरीबन 454 के आसपास। लेकिन ये क्लियरली बोला था कि हमने कैश की पोजीशन इसलिए नहीं एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि जो मूविंग एवरेज का लेवल है, सपोर्ट है इसके पास नीचे, तो it will not allow this price to go down below this moving average level. ठीक है, and the same thing we notice the movement, though it's all price indicators, जितने indicators हैं they were showing the कि यहाँ से नीचे डीपर करेक्शन आ सकता है, लेकिन प्राइस ने इस मूविंग एवरेज पे भरपूर सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस देख के हायर हाई स्ट्रक्चर वापस मूव कर दिया। तो हमने क्या किया, आज हमने यहाँ पे चूंकि जैसे प्रीवियस स्विंग को तोड़ा इसने, तो हमने अपनी कैश की पोजीशन जो है वो इंक्रीज कर दी है। क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, सारे इंडाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो हम लेवरेज पोजीशन ही लेंगे। लेवरेज यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। लेकिन जो कैश की पोजीशन है, जिन पोजीशंस को लेकर हम काफ़ी मतलब वो पोजीशन जल्दी हमारे हाथ छूटती नहीं जब तक हमारे स्टॉप लॉस सेट नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस भी डीप होते हैं, तो उन पोजीशंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे सो दैट ये मार्केट की रैली जो है वो हम मिस ना करने पाए। तो आज हमने जो स्टॉक एक ऐड किया है दैट इज आईटीसी इन आवर पोर्टफोलियो। शॉर्ट टर्म किसी को लेना है तो इसका स्टॉप लॉस 465 पे रख सकता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर्स में लिए हैं तो। लेकिन कैश के लिए तो उसका दिस मेजर स्विंग लो ऑफ 450 unless this got broken, unless this is violated, we will not exit this stock ITC from hence from here. And with every sign of strength in ITC, we will try to add this stock in our portfolio, further इसमें ऐड करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट इज टाइटन. टाइटन एज यूजुअल इट इज मूविंग हायर हाई लो, एक छोटा सा पुल बैक आया है एंड आई एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू इन द कमिंग डेज. ठीक है, एक बार अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात कर लें. दिस इज प्रोटीन. प्रोटीन, अब हम लाइन चार्ट की बात देखिए. लाइन चार्ट में आपको मूवमेंट बहुत अच्छा ट्रैक करते हैं. लाइन चार्ट में आप देखेंगे तो ये हायर हाई हायर लो मूवमेंट में मूव कर रहा है और इसका जो RSI भी है वो एग्जैक्टली 60 से बाउंस किया है. तो ये आपको देखना पड़ेगा. 60 से बाउंस करने का मतलब स्ट्रेंथ इसमें आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज ओलेक्ट्रा ग्रीन. इस स्टॉक को तो हमने लास्ट टाइम अपने पोर्टफोलियो में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ओ सॉरी, इस फ्राइडे को तो मैंने आपको बताया था जब इसने इस अपने ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट किया था. यहाँ पे सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय हुए थे, विथ वॉल्यूम आया था तो हमने पोजीशन इंक्रीज की थी. और आज जब इसकी फॉलोअप बाइंग आई है तो हमने इस पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है, यानी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वांटिटी दैट वी यूजुअली पुट इन एनी ऑफ द स्टॉक दैट वी हैव डिप्लॉयड. थोड़ा सा फर्दर ये स्ट्रेंथ दिखाएगा. वी विल ऐड सर्टेन इनटू दिस स्टॉक. वी आर जस्ट एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू ब्रेक आउट ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग हाई, ऑल टाइम हाई. एक बार ऑल टाइम हाई के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करेगा तब इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देन इज दिस IRCTC. IRCTC में भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और आज इसकी फॉलोअप पाएंगे तो इसमें भी पोजीशन हमने इंक्रीज करी है. और आई एक्सपेक्ट IRCTC टू गिव द रिटर्न द सेम फैशन दैट वी, इसके जो फर्स्ट रैली में हमने जिसमें रिटर्न दिया था. वी आर होल्डिंग दिस स्टॉक सिंस इट्स IPO लेवल and this stock has actually given us a tremendous return in the last 2 to 3 years. अच्छा, ITC अगर आप ठीक से चार्टिंग करते हैं तो आप इसको मैं एक बार वीकली चार्ट में दिखाता हूँ. अगर आप ठीक से चार्टिंग करते हैं तो आप एक ITC हो गया, ये IRCTC हो गया, दिस BSE हो गया, इनके मूवमेंट्स को आप कितने अच्छे से कैच करते हैं. ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमने इसको कहाँ पे कैच किया था, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, डोंट टेक इट सीरियसली. तकरीबन यहाँ पे हमने इसमें स्टॉक को खरीदा था जो कि 600-700 का लेवल था. ठीक है, तकरीबन 650 एवरेज प्राइस पकड़ लीजिए. यहाँ से हमने इसको बाई किया था, तब IPO लेवल से में छूटा था तो हमने बाई किया था. इस मेजर कंसोलिडेशन जोन में हम स्टॉक को होल्ड किए हुए थे सिंस वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, being the government owned, being the monopolistic company. इसको हमने होल्ड किया हुआ था. एंड ऑल इट्स मोमेंटम इंडिकेटर, बी इट MACD, बी इट RSI, दे वर ऑल बुलिश. ठीक है, तब से इस स्टॉक ने जब मूवमेंट एक बार स्टार्ट किया तो इसकी मूवमेंट बहुत ही फेयर्स मूवमेंट हुई. हायर हाई हायर लोग स्ट्रक्चर मार्केट ऊपर गया. एक दिन जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा, जब मार्केट ने इसमें गवर्नमेंट ने शायद कुछ इसमें वो किया था, प्रॉफिट शेयरिंग की बात की थी कि जो भी IRCTC का प्रॉफिट होगा 25% गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा. ठीक है, सेम डे प्रॉफिट ये जो है यहाँ 25% डाउन हुआ था. 25% प्रॉफिट शेयरिंग में 25% डाउन था. तो उस दिन जब इस प्राइस ने पुल बैक दिया तो समवेयर हियर एट अराउंड 900 लेवल पे हमने इसको सेल किया था और फुल क्वांटिटी सेल किया था, क्योंकि वो न्यूज़ फ्लो बताता था कि मार्केट में इसका सेंटीमेंट्स जो है IRCTC का वो वीक हो गया है. जैसे कि हमने अभी इसमें किया है, कौन सा वो स्टॉक था, जिस सोलारा, सोलारा फोर के हमने एग्जिट कर दिया. दो प्राइस बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दे रहा है लेकिन हमने इसको एग्जिट कर दिया है क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स वीक हो गया. न्यूज़ फ्लो का स्कोप बन गया है कि न्यूज़ फ्लो इसमें कंटिन्यूस आता रहेगा. ठीक है, तो पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ कि मार्केट ने तब से उस लेवल को कभी ब्रेक नहीं किया. ठीक है, मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे गया, कंसोलिडेट किया बेसिकली एक बड़े से रेंज में. ठीक है, और यहाँ बॉटम बनाने के बाद मार्केट फिर से ब्रेकआउट देती है. जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमने इसको पकड़ लिया. तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड था हमने इस पूरे रिटर्न को एंजॉय किया. इस कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ ब्रेकडाउन आया तो हम यहाँ से एग्जिट कर गए और इस पूरे कंसोलिडेशन जोन में हमने अपने मनी को गेनफुली यूटिलाइज किया.
इन सम अनदर स्टॉक जिसने हमको रिटर्न दिया, और जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हमने इसको वापस से पकड़ लिया एंड वी हैव स्टार्टेड accumulating putting in pouring more money in this stock। ठीक है, तो जितना हमने यहाँ पे एग्जिट किया था समझ रहे, उससे डबल क्वांटिटी, चूंकि तब के 2021 के और 2023 के पोर्टफोलियो में डिफरेंस आएगा आपके, अगर आप अच्छे से मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो जिस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे एग्जिट किया, जितना टोटल समेशन हम एक स्टॉक पूरा करते हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अब हमारा स्टेमिना हो गया, तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स पर नहीं डिप्लॉय किया, समझ रहे हैं। तो और प्लस आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है कि अगर स्टॉक के प्राइस में कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर देंगे, आपका एग्जिट लेवल बिल्कुल बना हुआ है। सी, हमने एक एंट्री यहाँ करी, सेकेंड एंट्री यहाँ पे करी। नाउ द स्टॉक जो है इट इज़ रेडी फॉर एन अप मूव। अब अगर कुछ अप मूव आता है तो हम सिंपली उसको एंजॉय करेंगे, फर्दर ही कंसोलिडेट करेगा, कुछ स्ट्रेंथ दिखाएगा, फिर से हम इसको ऐड करेंगे। और अभी हमारा टारगेट क्या है, प्रीवियस स्विंग लो। जब तक प्रीवियस स्विंग लो इंटैक्ट है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वी विल नॉट एग्जिट दिस स्टॉक। ठीक है, बस सिंपल फिलॉसफी को फॉलो करते जाइए और आप देखेंगे कि कितने शानदार रिटर्न आपको मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को। सेकंड इज व्हाट, जोमेटो। जोमेटो ऑलमोस्ट 75% क्वांटिटी हमने इसमें एग्जिट कर दिया है, बट ये स्टिल होल्डिंग सम 25% क्वांटिटी, क्योंकि आपने देखा कि इसमें रिट्रेसमेंट बहुत डीप आते हैं। ठीक है, ये डीप रिट्रेसमेंट आपको इसके आरएसआई से देख सकते हैं। इसका आरएसआई कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होता, इसका एमएसीडी कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होता, यानी इसमें पैसा आपको बहुत जल्दी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको जस्ट पैसा डाल के फायर एंड फॉरगेट की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए मतलब पेशेंस लूज होता है। ठीक है, सेकेंडली व्हाट हैज हैपेंड इज, इस वीक में मतलब कल तो लास्ट ट्रेंड सेशन में तो नहीं हुआ था, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड टुडे, इट्स एमएसीडी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सी, इट इज वीकली टाइम फ्रेम, it has crossed the signal line, means it has lost its momentum, इसका मोमेंटम टूट गया है। नाउ वी हैव पुट दिस स्टॉप लॉस। अगर प्राइस इस सुपर ट्रेंड लेवल के नीचे चला जाता है, सपोज इस तरह से चला जाता है, तो हम जो बैलेंस 25% क्वांटिटी है उसको एग्जिट करके और कहीं और डिप्लॉय कर देंगे। बहुत बढ़िया, कोई समस्या ही नहीं। अगर आपको एग्जिट करने में कोई समस्या नहीं, आपके हाथ नहीं कांपते हैं, तो आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजियाँ तो अच्छी रहती हैं। सेकंड इज अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट बिल्कुल इंटैक्ट है, इसने ब्रेकआउट दिया है इस कंसोलिडेशन जोन का। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो हम फर्दर फ्रेश ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट होगा फिर से इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अदानी की अभी हमने जस्ट वेट एंड वॉच। देन इज Tanla, recent addition in portfolio, waiting for the this stock is actually consolidate, इसकी छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन तालना में ऑलरेडी जो अभी फर्स्ट रन अप स्टार्ट हुआ था उसमें अच्छा रिटर्न बना है। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन फ्रेश जब ब्रेकआउट आएगा तो ही आप इसमें पैसा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अदानी पावर आप मतलब काफ़ी दिन से हम इसको होल्ड कर रखे हैं सिंस इट्स ब्रेकआउट, और पिछले आई फील फॉर 1 month this stock is not going anywhere. We're actually waiting for this stock to break its previous swing high and start the fresh rally. एक स्टॉक जिसने पेशेंस रीटेस्ट करके और वापस से मूवमेंट कर दिया है, दैट इज कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स को हमने तकरीबन यहाँ कहीं पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेवल थी हमारी, और वहाँ से रेगुलरली हम इस स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर हमने इसको फुल एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इसने मेजर प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा था, लेकिन जैसे ही ऊपर आया और फिर से एक प्रीवियस स्विंग हाई किया, यहाँ पे हमने एंट्री करी और यहाँ पे फुल एंट्री कर दिया। ठीक है, अभी स्टॉक जो है एक छोटे से प्राइस रेंज में कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन जोन में हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया था। इस पैसे को हमने डिप्लॉय किया सम अदर ब्रेकआउट स्टॉक में।
ठीक है, और वहां से रिटर्न बने। अब जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं, फिर से वापस से ब्रेकआउट किया है, तो हमने स्टॉक पे वापस से अपनी मनी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। वी आर स्टिल होल्डिंग दैट, जो इनिशियली 100% क्वांटिटी थी वो हमारे पास वापस से यहाँ पे आ गई, और ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, सारे प्राइस इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। ठीक है, तो अगर किसी को फ्रेश बाई करनी है तो कल्याण ज्वेलर्स में इसी मोमेंट पे देख सकता है। ठीक है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, बड़े से कप पैटर्न का, होल्ड कर रखिए। सीडीएसएल ने फर्स्ट गो में तो अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन सेकंड गो में बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिला नहीं। एक्चुअली इसमें कंसोलिडेशन बहुत डीप आता है। हमने यहाँ पे इसको बाय किया था समय 1324, स्टॉक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक लंबी रैली है इसमें, लेकिन फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपको इसको फ्रेश बाय करने के लिए एक प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकअप का इंतजार करना पड़ेगा। एक सपोज ऐसा ब्रेक करता है तो सिंपली इसमें पोजीशन ऐड कर दीजिए। ठीक है, हम तो इसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये हमें इसका मूवमेंट मालूम है कि कैसे मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फिंसर्व। एक बड़े से ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। लेट्स सी कहाँ जाता है। एल तो एल टाइटन ये अपनी चाल में चल रहे हैं। देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं, अप ट्रेंड इनका इंटैक्ट है। बीएससी को देखें तो हमारे इंडिकेटर बेस तो इसने एग्जिट दे दिया है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे एंट्री करी थी, दे हैव एक्चुअली एग्जिटेड दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे जो इसके एग्जिट हो रहा है ये टॉप पे एग्जिट है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं फॉर दिस आरएसआई टू रिवर्स फ्रॉम दिस 40 लेवल। अगर ये यहाँ से इसको आरएसआई 40 लेवल तोड़ देता है, देन वी एग्जिट द एंटायर 25% क्वांटिटी दैट वी आर स्टिल होल्डिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एंट्री भी स्टैगर्ड वे में करते हैं और एग्जिट भी स्टैगर्ड वे में करते हैं। तो लास्ट 25% क्वांटिटी जो हमारी है वो अभी इसमें बची हुई है। क्योंकि मल्टीबैग स्टॉक था, इसलिए इस स्टॉक को समवेयर कुछ ऐसा है कि मैं इसको एग्जिट नहीं कर पा रहा। देन इज दिस बिरला सॉफ्ट, एक बड़ी से राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। जब तक सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है 900 690 हमेशा पॉजिटिव है, बने रही। ठीक है, तो लेवल्स हमने सब मार्क कर लिए हैं, सारे प्राइस पैटर्न मार्क कर लिए हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और नेगेटिव भी होगी तो हम अपने स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। किसी भी हालत में जो प्रॉफिट हमें बना है उस प्रॉफिट को हमें खोना नहीं है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो ख्याल रखिए और मिलते हैं मिड वीक एनालिसिस दैट इज ऑन वेडनेसडे। ठीक है, थैंक यू।